So now I'll discuss doubts from exercise 4.3. तो पहला क्वेश्चन है कि हमें जॉइंट इक्वेशन निकालना है इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का. So these pair of straight lines have to pass through 2, -1 and parallel to the lines represented by this homogeneous equation. अब अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है एक्सरसाइज 4.1 में ही हमने इसको सेपरेट लाइंस की तरह एक्सप्रेस करना सीख लिया है. So once you know how to factorize this, you will get the two lines that this represents. बराबर. उसके बाद क्या करना है ना, उससे पैरेलल लाइंस ढूंढनी है. तो वो जो लाइंस मिलेंगे उससे उनका स्लोप निकाल के फिर ये पॉइंट यूज करके वी वांट टू फाइंड द न्यू लाइंस. ओके, सो दिस इज लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन, बट आई विल सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट थिंग इज इसको फैक्टराइज करते हैं. सो वी हैव 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. Okay, so this over here is 9 into 2, which is 18. So 18 can also be written as 6 into 3. So that is how we'll factorize this. So this is 2x square plus 6xy minus 3xy minus 9y square is equal to 0. So therefore I have 2x. If I take common, I have x plus 3y. और यहाँ से अगर मैं -3y कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास है x प्लस 3y इज इक्वल टू 0. तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. सो ये हमारे दो लाइंस है दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजीनियस इक्वेशन. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के स्लोप निकालते हैं. स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, बेसिकली वी वांट टू पुट इट इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट. सो इसको y एक साइड पे करेंगे तो वी गेट y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3 एंड योर 3y इज इक्वल टू 2x. सो देयरफॉर वी गेट y इज इक्वल टू 2/3x. ओके, तो हमें दो लाइंस मिल गए. तो यहां से वी गेट m1 इज इक्वल टू -1/3 and m2 is equal to 2/3. Okay, now we have got these two slopes. यही दो जो लाइन के स्लोप्स है वही हमारे नए लाइन के भी स्लोप्स है. ठीक है, बस क्या हो रहा है यहाँ पे, वो एक अलग पॉइंट से पास हो रहे हैं. अब इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस नो, क्या होगा कि हमारे पास सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है. ये बहुत रफ डायग्राम है. अभी हमारे पास जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है वो एक ऐसा है और एक ऐसे है सपोज. ठीक है, और वो दोनों ओरिजिन से पास होते हैं इसलिए हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं है इसमें. अब हमें इससे ऐसा लाइन ढूंढना है जो पैरेलल है. तो इस वाले से यू नो वी विल जस्ट हैव टू शिफ्ट इट लाइक दिस एंड फॉर दिस लाइन वी विल शिफ्ट इट लाइक दिस. सो नाउ वी आर लुकिंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दीज टू न्यू लाइन्स and this point is that new point. Of course this is not appropriate according to this question, but you get the idea, right? You are just shifting it to a new point. So now we have the point 2, -1. Okay, so how do we find the equation of a line if we have the slope and we have a point? By the slope point form, right? So line 1 में we have m1 is equal to -1/3 and point is equal to 2, -1. So therefore by slope point form y माइनस क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. तो y माइनस -1 इज इक्वल टू -1/3 दैट इज m x माइनस x1. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो 3y प्लस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 2. सो देयरफॉर लेट्स टेक एवरीथिंग टू वन साइड. सो वी गेट दैट x प्लस 3y प्लस 1 is equal to 0. So this is the first line. Now after this let's do the second line. So line 2 is m2 is equal to 2/3
एंड पॉइंट इज अगेन 2, -1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, y प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 x minus 2. So we get 3y plus 3 is equal to 2x minus 4. अब सब कुछ को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो वी गेट 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. तो ये है हमारा लाइन 1 एंड लाइन 2. अब इसका जब हमें जॉइंट इक्वेशन निकालना है तब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन इज x plus 3y plus 1 into 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. Now we just have to open this. Okay, so I hope you know how to simplify this. So now let's do the next one. So the next doubt, that is the third question, may we have to show that the equation represents a pair of lines. Now note that there is a condition, ठीक है, जहाँ पे वो डिटर्मिनेंट वाला जो कंडीशन है वो, पर वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है. दैट कंडीशन इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन. ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कभी भी दिखाना है कि वन जो हमें इक्वेशन दिया है दैट इज अ पेयर ऑफ लाइन्स, देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्प्लिट दिस, ओके, एंड प्रूव दैट वी कैन गेट टू लाइन्स एंड देन ओनली इट इज ट्रू. ओके, यू कैन नॉट यूज दैट कंडीशन टू शो दैट दिस इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. वो कंडीशन तब यूज कर सकते हैं जब हमें ऑलरेडी पता है कि इट इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स. ओके, सो लेट्स ट्राई टू स्प्लिट दिस. सो स्प्लिट करने के लिए, जैसे कि फर्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में, 2x² माइनस xy माइनस 3y² को इज इक्वल टू 0 को पहले स्प्लिट करने की कोशिश करो. ओके, बाद में ये सब टर्म्स हम कंसिडर करेंगे. तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, दिस इज 2 into 3 और यहाँ पे डिफरेंस भी 1 है, सो वी कैन जस्ट यूज दिस ओनली. सो दिस इज 2x² minus 3xy plus 2xy minus 3y² is equal to 0, right? So now let's take x common. So that is 2x minus 3y plus यहाँ पे y common लेंगे तो we get 2x minus 3y is equal to 0. तो हमें मिला है कि x plus y and 2x minus 3y is equal to 0. ठीक है, जब हम ये स्टार्टिंग के 3 टर्म्स को फैक्टराइज करते हैं तो हमें ये मिलता है. सो अब हम क्या करते हैं, वी से दैट 2x² माइनस xy माइनस 3y² माइनस 6x प्लस 19y माइनस 20 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट ब्रैकेट प्लस अ कॉन्स्टेंट, सो आई टेक दैट कॉन्स्टेंट एज c इनटू द सेकेंड ब्रैकेट प्लस अ कॉन्स्टेंट एंड आई टेक दैट एज k. ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इसको ओपन करना है, कंपेयर करके c और k के वैल्यूज ढूंढने हैं. ओके, सो लेट मी ओपन द राइट हैंड साइड. सो देयर आई गेट 2x², देन नेक्स्ट आई गेट माइनस 3xy प्लस 2xy, ओके, एंड देन आई गेट माइनस 3y². अब ये नोट करो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम ही आना चाहिए क्योंकि उसी से तो मिला है हमें, लेकिन अब कांस्टेंट वाला अलग होगा. तो c को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी चीज से और फिर k को मल्टीप्लाई करते हैं. तो c के साथ हो जाएगा 2cx माइनस 3cy प्लस ck, एंड नाउ व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस होल थिंग बाय k आई गेट प्लस xy प्लस xk एंड प्लस yk, राइट. हम c को तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं. सो सी वी शुड हैव गॉट हाउ मेनी टर्म्स, वी शुड हैव गॉट 9 टर्म्स. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, we've got all our terms. Now let's compare.
सो ऑफकोर्स ये पहला पार्ट तो छोड़ ही दो. अब जो कोएफिशिएंट है x का उसको देखना है. तो यहाँ पे इट इज -6 एंड यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? इट इज 2c एंड हियर इट इज k. सो दिस इज 2c plus k. Now next, compare the coefficient of y. So y is 19 and 19 is equal to -3c plus k. Okay, and finally -20, which is the constant term, is ck. Fine. Let us solve these two equations simultaneously. तो इसको subtract कर देते हैं. तो we get that -6 minus 19 is equal to 2c minus of -3c हो जाएगा 5c. तो ये है 25 is equal to 5c. So therefore we get c is equal to -5. ठीक है. अभी इसमें पुट कर दो और देखो k का वैल्यू क्या आता है. So we get that 2 into -5 plus k is equal to -6. So therefore k is equal to -6 plus 10 which is equal to 4. तो ये दो इक्वेशन सॉल्व करने पे हमें मिलता है c is equal to -5 and k is equal to 4. इसमें भी सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या इसको सेटिस्फाई करता है. Yes, it does. -5 into 4 is -20. Therefore, we can say that c equal to -5 and k equal to 4 satisfy all three equations. And therefore, हम ये इस तरीके से हम लाइंस बना सकते हैं. Okay, so therefore the lines are, क्या है पहली वाली लाइन? x plus y minus 5 is equal to 0 and the second line is 2x minus 3y plus 4 is equal to 0. So therefore this represents a pair of lines and the lines are these. Okay, so this is the procedure whenever you want to show that a particular equation represents a pair of lines. Equations of pairs of opposite sides of a parallelogram are x square minus 7x plus 6 is equal to 0 and y square minus 14y plus 40 is equal to 0. Find the joint equation of its diagonals. पहली चीज तो हमारे पास सपोज एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, तो ये जो साइड्स है ना 1 और ये ऑपोजिट साइड्स है. तो इन दोनों का इक्वेशन ये दिया है और दूसरे पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स का इक्वेशन ये दिया है. हमें क्या ढूंढना है? ये इसको अगर कनेक्ट करोगे तो हमें डायगोनल्स मिलेंगे. तो ये डायगोनल्स के जो जॉइंट इक्वेशन है वो हमें निकालना है. ओके, अब हम क्या करते हैं कि लेट ABCD be the parallelogram. Okay, so now x square minus 7x plus 6 is equal to 0 represents, अभी कौन से साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा? देखो A, B, C और D ऑपोजिट साइड्स यानी AB और CD. सो रिप्रेजेंट साइड्स AB एंड CD. ठीक है, तो अब हम इसको स्प्लिट करके ये AB और CD का इक्वेशन निकाल लेते हैं. सो x square minus 7x plus 6 is equal to 0 can be split as how? I can write 6 is 6 into 1. तो ये हो जाएगा x minus 6 into x minus 1 is equal to 0. तो हमारे दो इक्वेशंस क्या है? सो AB हो सकता है x minus 6 is equal to 0 और CD हो जाएगा x minus 1 is equal to 0. राइट? अब नेक्स्ट वाला y square minus 14y plus 40 is equal to 0 represents sides कौन से अभी है? CB and AD. So we have PC and AD. So अभी इसको स्प्लिट करते हैं. 40 को लिख सकते हैं 4 into 10. तो ये हो जाता है y minus 4 into y minus 10 is equal to 0.
सो हम लेते हैं कि लेट्स से कि बी सी होगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड ए डी होगा y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ऑफकोर्स मैं ये चेंज करूंगी जैसे ही हम डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे कि क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब इनको प्लॉट करके देखते हैं एक्चुअली कि क्या बन रहा है। अब ये x माइनस 6 और x माइनस 1 यानी कि x इज इक्वल टू 6, ये लाइंस कैसे होते हैं? दे आर पैरेलल टू द y एक्सिस and y is equal to some constant. These lines are parallel to the x axis. So if I have to draw this, I'm just making a rough diagram. You could draw this with pencil and a scale. So first of all, I need x is equal to 6 and x is equal to 1. So if this is 0, let me take this as 1, 2, 3, 4, 5 and let's say this is 6. Okay. So my first line is here, okay, and my second line is here, okay. Now उसके बाद so next is y minus 4, so y is equal to 4. तो now of course इतना जगह नहीं है बट मैं अप्रोक्सीमेटली बोलती हूँ यहाँ पे है वो, ठीक है। तो ये है y is equal to 4 और इधर ऊपर मैं स्ट्रेट लाइन बना देती हूँ y is equal to 10, ठीक है। ये वाला है x इज इक्वल टू 1 एंड ये है x इज इक्वल टू 6। अब इसको नेम कर देते हैं, तो इसको मैं नेम देती हूँ a, b, c और d। अब बस एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने ये सब सही नेम किया है। नहीं, हमने बिल्कुल भी नहीं किया है, तो चेंज कर देते हैं। तो ए बी क्या है? ए डी इज x इज इक्वल टू 1, तो आई विल चेंज दिस इनटू ए डी एंड बी सी इज x इज इक्वल टू 6. So this I make C, okay. So you change this also, okay. You get the idea. So you just have to change these names. So you make this as BC and AD. And now उसके बाद for this part I will have to change this also. मैंने exactly opposite ले लिया है actually. So or what I could have also done is named it in a different way. That would have also worked out. So of course now this part is DC and AB and तो फिर ये हो जाएगा कि ये वाला है CD तो और ये वाला है AB, ठीक है। अब हमने डायग्राम बना लिया, हमने नेम्स भी चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू द डायग्राम सो दैट परफेक्टली बैठे। अब क्या करना है, हमें डायगोनल्स के इक्वेशन निकालने हैं। So for that I need to basically find out what is the equation of BD and then I have to find out what is the equation of AC. Now what I can do is I can find the coordinates of A. कैसे? उसका x coordinate होगा 1 और उसका y coordinate होगा 10, right? फिर B का x coordinate होगा 6, उसका y coordinate होगा 10. यहाँ पे C का x coordinate होगा 6 लेकिन y coordinate होगा 4 and यहाँ पे it will be 1,4. So let me write it down outside the diagram. So A is 1,10, B is 6,10, C is 6,4 and D is 1,4. Okay. Now to find equation of BD, what will we do? We will use 2-point form, right? So that is y minus y1 divided by x minus x1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So this implies y1 क्या है BD में, हम ये दोनों यूज कर रहे हैं, okay. So let's say that ये वाला है हमारा y1 x1 y1 और ये है x2 y2. तो this becomes y minus 4 divided by x minus 1 is equal to 10 minus 4 divided by 6 minus 1. तो ये हो जाता है 6/5. तो 5 into y minus 4 is equal to 6 into x minus 1. So this is 6x minus 6 minus 5y plus 20 is equal to 0, which is 6x minus 5y
plus 14 is equal to 0. So that is our equation number 1. And next one, to find equation of AC, the other diagonal, same way में ही करना है. Okay, so that is y minus, now we have a and c, तो मैं इसको ले रही हूँ as y1 x1. So ये y minus 4 divided by x minus 6 is equal to 10 minus 4 divided by 1 minus 6. So we have 6 divided by minus 5. So this is minus 5 into y minus 4 is equal to 6 into x minus 6. Let's open this. So we get minus 5y plus 20 is equal to 6x minus 36. सब कुछ इस साइड ले जाते हैं. So we get 6x plus 5y and we get minus 56 is equal to 0. अब जब हमें जॉइंट इक्वेशन ढूंढना है तब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो आई एम लीविंग दैट टू यू. सो आई होप दिस इज क्लियर.